कि जब मैं गया था उसके लिए ताली बजा रहे हैं या मैं लौट के आ गया हूं उसके लिए ताली बजा रहे हैं। नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे विश्व में अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रही हैं कि किसी देश के प्रमुख को जो है उसकी हत्याएं करा दी जाएं और उसको या तो इस तरह से कर दिया जाए कि वो उस देश में काम करने लायक ना बचे। ऐसी कमोवेश स्थिति हमारे देश के साथ भी हुई है और अभी लेटेस्ट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जिस पर चर्चा करते हैं कि किस तरह से मोदी जी जो SCO की मीटिंग में लौट कर आए तो आपको ऐसा लगा कि काफ़ी कुछ अच्छा हुआ, लेकिन एक चीज़ छुपाई गई, वो आज आपके साथ चर्चा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद राजीव सक्सेना साहब हैं। सर, ये एक ऐसी क्या परंपरा बन गई है कि विभिन्न देशों के लोग दूसरे देश की तरक्की में अगर वो कुछ नहीं कर पाते हैं तो क्या इस बात तक भी आमादा हो जाते हैं कि उस व्यक्ति को बिल्कुल ही इस संसार से ही विदा कर दिया जाए और उसके ऊपर इस तरह से चीज़ें की जाएं। ये अभी आपने देखा कि अमेरिका में एक ट्रम्प के सहयोगी को गोली मारकर की गई, वो भी हो सकता है कि किसी सिरफिरे ने मारी कि उसने उसको पसंद नहीं किया कि उनको बिल्कुल ही हटा दिया गया विचारों की उसमें। तो क्या देश के प्रमुखों के साथ भी दूसरे देश के लोग भी, जैसा कि मैंने कहा, मैं वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ आजकल, जियोपॉलिटिकल टेररिज्म हो रहा है और उसके मुताबिक एक टेररिज्म की घटना अभी SCO में हुई। मेरे ख्याल से ये आपका एनालिसिस एकदम तथ्यहीन नहीं है, तथ्य आधारित है और तथ्यों की चूँकि ये इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए फैक्ट्स हैं, इसलिए आप बहुत सारी चीज़ें जानने के बावजूद आप रख नहीं पाएंगे। ये फैक्ट है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हम सोच रहे थे यूनाइटेड नेशंस की ग्लोबल पॉलिटिक्स होगी जिसमें सभी राष्ट्रों की स्वायत्तता का और सार्वभौमिकता का सब सम्मान करेंगे, और पर इसके बावजूद अब ये होने लगा कि बड़े देश अपने हितों के लिए एक डोमिनेटिंग रोल करने लगे। पहले तो यूएनओ की सिक्योरिटी वाली सीटों के लिए झगड़ा चला। अब तो कहीं लगता नहीं है सक्सेना साहब, UN का अस्तित्व ही नजर नहीं आता है। नहीं, उसी यदि आप यूक्रेन रशिया का युद्ध देखें, इजराइल और वो हमास का युद्ध देखें, देखिए मैं लीग ऑफ नेशंस के संग भी यही हुआ था जी, पर अल्टीमेटली यूएनओ बना। लीग ऑफ नेशंस के जितने भी वायलेशन कर सकते थे वही चैप्टर आज चल रहा है यूएनओ के संग। क्या आपको इसकी प्रासंगिकता नजर आती है? आप एक राष्ट्र अध्यक्ष को अगर आप या जो जन नेता है या उसकी ऊर्जा को अगर आप पब्लिक को जो ऊर्जा देता है उस व्यक्ति को समाप्त कर देंगे तो अराजकता तो फैलेगी, पर विकल्प कभी भी नहीं हो पाता है उसकी जगह। आप वियतनाम में देख लीजिएगा, वियतनाम में तमाम तब्दीली हुई, खूब लड़ाई चली, पर अमेरिका के माफिक सत्ता नहीं आ पाई। दोस्तों, अभी SCO में जब मोदी जी गए थे सम्मेलन में तो उसमें एक अप्रत्याशित सी घटना हुई थी जिसको कि इस तरह से प्रचारित किया गया क्योंकि उस चीज़ को जो बिहाइंड द कर्टेन सीन था उसको नहीं बताया गया, और उसमें ये कहा गया कि मोदी जी जब पुतिन के साथ मीटिंग करने जा रहे थे और जो उनका ऑफिस था जहाँ पर मीटिंग का स्थल था, वो वहाँ से SCO की मीटिंग से जब जाने वाले थे तो पुतिन ने उनको अपनी गाड़ी में बिठाया और पुतिन उनके लिए 10 से 15 मिनट तक वेट करते रहे। ये घटना प्रचारित की गई और ये इस तरह से प्रचारित की गई कि पुतिन और नरेंद्र मोदी की कितनी अच्छी दोस्ती है, कितनी बॉन्डिंग है, लेकिन उसके पीछे एक और साजिश थी जिसको कि आपसे छुपाया गया। असल में मोदी जी के सुरक्षा एजेंसियों को और पुतिन की सुरक्षा एजेंसियों को कोई इनपुट मिला था कि मोदी जी को पुतिन के साथ मीटिंग में जहां ले जाया जा रहा है उनके साथ कोई घटना होने की संभावना है। ये एक चौंकाने वाला मामला था और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जब देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं उनका मिनट टू मिनट पूरा प्रोटोकॉल बना हुआ होता है और मिनट टू मिनट कौन कहाँ जाएगा और कैसे जाएगा, और उस मोमेंट को एकदम बदलना और पुतिन का वेट करके उनके साथ रहना। और इसके बाद एक और बड़ी बात ये थी कि पुतिन और मोदी जी उस गाड़ी में कम से कम 45 मिनट तक आसपास रहे और वो बातचीत करते रहे। क्या आपको लगता है ये अप्रत्याशित सी घटना थी या ये बॉन्डिंग की बात थी? नहीं, ये एक ऐसी घटना थी जिसमें इनपुट मिला था, जिसमें चाइना भी
बहुत घबरा गया और उनकी चाइना की सुरक्षा एजेंसीज भी अपने देश पर कलंक लगने के नाम से डर गईं और उन्होंने आनन फानन में व्यवस्था की, लेकिन उस व्यवस्था में भी विश्वास नहीं किया गया और पुतिन मोदी जी को ले गए और 45 मिनट तक ये मोदी और पुतिन एक गाड़ी में रहे। ये बात आपको इंडिकेशन दिखाया इस तरह से गया सिक्के का एक पहलू कि मोदी और पुतिन में कोई सीक्रेट मीटिंग हो रही थी, जबकि ये प्रोटोकॉल में संभव ही नहीं था। मोदी और पुतिन में जहाँ पर जिस स्थान पर मीटिंग फिक्स थी वहीं पर मीटिंग फिक्स होनी थी और उसके बाद जबकि वो बिल्कुल अलग घटना हुई। अभी मैं इस बात का समर्थन, इस बात का पुख्ता सबूत आपको देना चाहता हूँ कि अभी मोदी जी ने एक सम्मेलन में कहा, आप जब लोग उनके लिए ताली बजा रहे थे तो उन्होंने एक हंसते हुए बात कही कि मैं यहाँ SCO में गया था उसके लिए ताली बजा रहे थे या मैं लौट के आ गया उसके लिए ताली बजा रहे हैं। ये इस बात का इंडिकेशन है, जिस तरह का इंडिकेशन पिछली बार भगवंत मान को उन्होंने पंजाब में कहा था कि मैं सुरक्षित लौट के जा रहा हूँ, अपने मुख्यमंत्री को बता दीजिए। तो यही बात आज नरेंद्र मोदी ने जनता के सामने कही थी कि जब मैं गया था उसके लिए ताली बजा रहे हैं या मैं लौट के आ गया हूँ उसके लिए ताली बजा रहे हैं। जनता को हालांकि समझ नहीं आया, लेकिन मोदी जी उस घटना को कहीं ना कहीं परिभाषित कर रहे थे कि वो मेरे साथ घटना हो सकती थी। तो दोस्तों, ये CIA की ऐसी चाल थी जिसमें ऐसा नज़र आता था कि चाइना भी फंस जाएगा और रशिया भी फंस सकता था इस डिप्लोमेटिक चीज़ में, लेकिन भगवान की कृपा से और समझदारी से पुतिन अपने आप में एक सच्चे दोस्त साबित हुए। उन्होंने उस समय इस तरह से बिहेव किया कि लोगों को लगा कि मोदी जी और पुतिन जो है सीक्रेट मीटिंग करना चाहते हैं, जबकि हमें लगता है कि पुतिन मोदी जी को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहते थे और उस समय चाइना की सुरक्षा एजेंसियां भी अपने हाथ पैर फुला चुकी थीं। इसलिए समय गेन करने के लिए पुतिन ने अपनी गाड़ी में मोदी जी को बिठाया। ये तथ्य आज आपके सामने रख रहे हैं कि मोदी जी एक बार फिर इस देश के लिए एक अच्छा साबित हुआ, वरना इस देश का बहुत भारी नुकसान हो सकता था। सक्सेना साहब, ये जो घटना मैंने आपको बताई है, तो क्या इस पर आप प्रकाश डालेंगे कि आपको लगता है कि ये बात में दम है या कुछ इस तरह के शगुफे छोड़ जा रहे हैं? शगुफे की गुंजाइश नहीं है। अब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हत्या एक अविन पार्ट बन चुका है। आप मिडिल ईस्ट में देख ही रहे हैं, पूरी के पूरे बड़े बड़े लीडर हैं, लीडरशिप मोदी जी और पुतिन की जिस तरह से गाड़ी में मीटिंग हुई और जिस तरह से फोटो दिखाया गया, और जब शास्त्री जी की हत्या हुई थी या किन्हीं कारणों से, तब रिसोर्स बहुत कम थे जी। आज जो नेगेटिव फोर्सेस हैं उनके पास रिसोर्स बहुत हैं, बहुत तमाम सैटेलाइट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और कंट्री की सीक्रेट सर्विसेज की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर यूँ ही नहीं करते हैं, ऑब्लिगेटरी, बाकायदा गिव एंड टेक। तो आप ये देखिए कि एक ऐसी कार्यप्रणाली में चेंज लाया गया ऑल ऑफ अ सडन, जिसको प्रसारित तो इस तरह से किया गया कि मोदी और पुतिन कुछ सीक्रेट बात करना चाहते थे, अपनी गाड़ी में ले गए, जबकि बिहाइंड द कर्टेन प्रॉब्लम कुछ और थी। ऐसा ये मेरा मानना है, और इस पर जब सूत्रों के कैलकुलेशन हुए हैं, और अगर आप मोदी और पुतिन की बॉडी लैंग्वेज देखें गाड़ी में जो फोटो था, उससे लगता था कि दोनों एक दूसरे को वो एक तरह से कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, ये मैं मानता हूँ कि अगर ये इस तरीके की घटनाएं हैं तो निश्चित रूप से रॉ को इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और रॉ सब कुछ जानने के बावजूद अगले 30 साल तक इस इशू को बोलेगा नहीं कोई भी। रॉ का एजेंट प्रोटोकॉल है जो। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये तो मैंने मोदी जी के लिए कहा क्योंकि हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है ये पुतिन के भी खिलाफ हुआ हो और पुतिन और मोदी जी को साथ रखा गया, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि पुतिन अपने काफिले के साथ आए थे और पुतिन की गाड़ी स्वयं की थी और उनकी सुरक्षा भी स्वयं की थी, जबकि मोदी जी के साथ ये नहीं था। तो चाइना भी काफ़ी कुछ परेशानी की स्थिति में था और अफरा तफरी मची, लेकिन दिखाया संसार को ऐसा गया कि पुतिन और उसमें एक और साजिश नाकाम हुई, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।